आज का जो टॉपिक है क्या है? जेनेटिक कोड। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक कोड। ठीक है, सबसे पहले अनुवांशिक कोड समझिए होता क्या। यह हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, मतलब एक कोड में 3 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। जितना भी कोड है सब किस फॉर्म में रहता है? ट्रिपलेट फॉर्म, मतलब 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं एक कोड में। ठीक है, और 4 अनुवांशिक कोड का एक बॉक्स बना रहता है। कितना? 4 अनुवांशिक कोड का एक बॉक्स बना होता है, और प्रत्येक क्या बोलते हैं, बॉक्स में कितना कोड है? 4। और इस प्रकार के 16 बॉक्स होते हैं। कितने होते हैं? 16। 1 2 3 4। नहीं कोई दिक्कत नहीं, डाल देंगे। नहीं लगा दो, ठीक रहेगा। चलो समझो, 1 2 3 4, तो टोटल कितने बॉक्स होते हैं? बैठ जाओ जल्दी से, डिस्टर्ब मत। जहां सीट मिलता है वही बैठने को लिखना है, सिर्फ देखना है। तो कितने बॉक्स होते हैं? 16 बॉक्स। और एक बॉक्स में कितना कोड? तो टोटल कितना कोड हो गए? 16 गुना 4 कितना हो जाएगा? 64। 64 प्रकार के क्या होते हैं? अनुवांशिक कोड होते हैं। समझ में आ गया? और कोड का पहला लक्षण क्या? यह हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? मतलब 3 नाइट्रोजन बेस एक साथ बने होते हैं, तब एक कोड बनता है। तब क्या होता है? तो किसी भी बॉडी में टोटल अनुवांशिक कोड कितना? 64। ठीक है, और सभी अनुवांशिक कोड एक विशेष प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, और सभी कोड का सभी अनुवांशिक कोड का अमीनो एसिड क्या होता है? अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी का भी कोड या किसी का भी कोड का जो अमीनो एसिड है वो किसी का सेम नहीं है। और हमारे बॉडी में टोटल 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। नंबर देखो कहां तक है? 20 तक। ये सभी क्या है? एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड किसका रूप है या उसका क्या फॉर्म है? प्रोटीन का। ठीक है, तो ये सभी एमिनो एसिड क्या करते हैं? किसका निर्माण करते हैं? अनुवांशिक कोड का। इसका, और इस कोड के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? आरएनए। कौन करता है? कल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? आरएनए का होता है। और आरएनए भी कई प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, जीएनआरएनए, सबका अलग अलग फंक्शन है। लेकिन प्रोटीन निर्माण के लिए जो अनुवांशिक कोड को रीड करता है, पढ़ता है, और प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना देता है, वो कौन होता है? आरएनए। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? आरएनए। ठीक है, बॉडी में कितने प्रकार के अनुवांशिक कोड? 64 प्रकार के। सभी अनुवांशिक कोड अलग अलग एमिनो एसिड से बने होते हैं, और पूरे बॉडी में, हमारे बॉडी में टोटल उपयोगी या इंपोर्टेंस एमिनो एसिड की टोटल नंबर कितना होता है? 20 नंबर होते हैं, कि 20 होते हैं। सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, सबका अलग अलग सूत्र भी है सबका। और ये कोड हो गया उसका, मतलब एक डिनोटेड वर्ड हो गया, मतलब उसका संकेत हो गया, सिंबल। ठीक है, अनुवांशिक कोड समझ में आया? इसी कोड के अनुसार क्या होता है? किसी भी जीव में प्रोटीन का निर्माण होता है, और जैसा प्रोटीन का निर्माण होता है वैसा ही उसका डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, वैसा ही उसके बॉडी में गुणों का स्थानांतरण होता है। आया समझ में? यहां तक तो 1961 ईस्वी में बताया था कौन? निरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक। कितने ईस्वी में? 1961 ईस्वी में कौन बताया था? निरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो आपका अनुवांशिक कोड है वो नाइट्रोजन बेस से बना होता है, और यह हमेशा किस फॉर्म में रहता है?
ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, मतलब एक अनुवांशिक कोड में कितने नाइट्रोजन बेस? 3। तो बताओ इसमें सी यू यू क्या हुआ? सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब, फिर यू मतलब यूरासिल, यहाँ ए यू यू, ए मतलब, यू मतलब, यू मतलब यूरासिल। तो ये जो अनुवांशिक कोड है ये किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस से, ठीक है। और यह बात कौन बताया था? हरगोविंद खुराना। और हरगोविंद खुराना क्या बताया था? यह बताया कि जो भी आपका अनुवांशिक कोड है वो किससे बना होता है? नाइट्रोजन बेस। नीरेन वर्ग ने केवल इतना बताया कि अनुवांशिक कोड ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, लेकिन हरगोविंद खुराना क्या बताया कि जो आपका अनुवांशिक कोड है वो किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कौन कौन पदार्थ, कौन कौन से प्रोटीन? हाँ, और उसके अंदर कौन कौन सा उसके अंदर है? हाँ, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और एक एक्स्ट्रा है जो किसमें रहता है? डीएनए के आरएनए, आरएनए में रहता है। यूरासिल केवल किसमें? आरएनए में। बाद बाकी सबका कंपोजिशन सेम है, सिर्फ उसमें यूरासिल एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये आपका कौन बताया? हरगोविंद खुराना, जो इस खोज के लिए इसको क्या मिला? नोबेल प्राइज ही मिला, ठीक है। चलिए अब लोग को बताते हैं अनुवांशिक कोड के लक्षण, इसके लक्षण क्या है, ठीक है। इसका लक्षण जो है, तो यह कभी जो होता है अनुवांशिक कोड, सबसे पहला इसका लक्षण यह है कि यह ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके अलावा कोई कोड एक दूसरे में कभी मिक्सअप नहीं होता, सब बिल्कुल सेपरेट होता है समझ में। जैसे एडेनिन यूरासिल यूरासिल है, तो फिर ऐसा कोई दूसरा कोड नहीं है, बिल्कुल सेपरेट है ये, समझ में। मतलब ये कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप या ओवर मार्क या ओवर राइटिंग नहीं होता है, सभी बिल्कुल सेपरेट होता है। जैसे देखो ये कोड अलग सेपरेट है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा, यानी कि सभी प्रकार के जो होता है कोड एक दूसरे से कभी मैचुअल नहीं होता, कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं है, मतलब एक दूसरे से कभी मैचुअल नहीं होता, सभी का एक स्पेशल काम है। इसीलिए तो सबका डीएनए स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा है, यदि ऐसा होता तब अकाउंट से पैसा कोई निकाल लेता, कोई कुछ हैक कर लेता, या आपके फोन को फिंगरप्रिंट से कोई और खोल सकता था, या आपके आधार कार्ड का सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता था वो। तो बता, इसमें जितना भी दुनिया में व्यक्ति है, केवल इस क्लास में नहीं, केवल इस जिला में नहीं, केवल इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपके जैसा फिंगरप्रिंट और कोई आज तक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। इसी को बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग, है समझ में। क्या बोलते हैं इसको? तो जैसा एक बार फ्रेम का इंसान बन गया, एक बार जैसा कोड बन गया, जैसा ओवरलैप हो गया, वैसा दोबारा कभी नहीं बनेगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं। ये कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होता है। ये हो गया। और